सरकार पर हमला बोला है, ये कहा है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं जनता भुगत रही है, गलती तो सरकार की है। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा की तरह इस बार भी अनइन्फॉर्म्ड एलओपी की जैसे बात कर रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई ज्ञान है ना कोई सूचना है। दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें भारत चौथे नंबर पे है, अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 44.5% का इजाफा हुआ, चीन में 21.7, जर्मनी में 13.7, यूके में 19.2, फ्रांस में 20.9, और डीजल में भी मोटा मोटी इतना ही इजाफा हुआ। भारत में 3% का इजाफा हुआ। अर्थात जो दुनिया की बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर ऑन एन एवरेज पेट्रोल में 21.8% का इजाफा हुआ और डीजल में 27.4% का इजाफा हुआ, दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। और भारत में पेट्रोल के दामों में 3.2% बढ़े और डीजल के दाम 3.4% बढ़े। अर्थात भारत में दुनिया के एवरेज से 6-7 गुना कम दाम बढ़े पेट्रोल में और 8 गुना कम दाम बढ़े डीजल में। राहुल गांधी जी को ये चीजें समझ में नहीं आती। इतने जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद जो कच्चे तेल की कीमत $70 थी फरवरी 2026 में, वो आज $105 है। मतलब पिछले 2.5 महीने में 50% कच्चे तेल की कीमत बढ़ी, पर भारत में पेट्रोल के दाम मात्र 3% बढ़े, डीजल के दाम मात्र 3% बढ़े। राहुल गांधी जी, इसका जवाब है आपके पास? दुनिया भर की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, डेवलप्ड इकोनॉमीज में 40-40% की पेट्रोल और डीजल में वृद्धि हुई, पर भारत में 3% हुई। क्या इसका जवाब है आपके पास? कच्चे तेल की कीमत भारत में 50% तक बढ़ी, पर हमने पेट्रोल और डीजल के दाम मात्र 3% बढ़ाए। और राहुल गांधी जी, हम मिलकर जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन को हम स्मार्ट तरीके से यूज़ करेंगे, हम मिलकर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, मेट्रो का यूज़ करके, कार पूलिंग का यूज़ करके, ईवी का यूज़ करके, कच्चे तेल पर जो हमारी निर्भरता है, कच्चे तेल के इंपोर्ट में जो हमको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, उसको भी इस मौजूदा वर्ष में 10% तक कम करेंगे। आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह बात किया करो, और जो आपके जो ट्वीट और जो आपके लिए रिसर्च करते हैं उस टीम को तुरंत बर्खास्त कीजिए। वो आपको गलत सूचना देते हैं और दुनिया में आपकी किरकिरी होती है। सर, उधर नारे जो हैं वो लगे हैं, वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जश्न था, मुस्लिम लीग वहां पर बताया जा रहा है कि देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के विरोध के नारे वो भी जश्न में लग रहे हैं, और वो भी एक चुनी गई सरकार के जश्न में। सतीशन जी, आप इसका संज्ञान लीजिए। जो लोग भारत की धरती पर रह के आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, भारत के विरोध के नारे लगाते हैं, उससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता। सतीशन जी, इनको संज्ञान में लीजिए। ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने ये पाप किया, भारत माँ के ऊपर खड़े होके भारत माँ के खिलाफ के नारे लगाए हैं, उन पापियों को तुरंत आपको सजा दिलवानी चाहिए। अन्यथा ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस के कहने पर ही ये सारे नारे लगे हैं। अगर आप मौन रहते हैं तो ये माना जाएगा कि इन सारे नारों की डिजाइन दूसरे देशों से कांग्रेस के पास आई और कांग्रेस ने ये लगवाए। ये माना जाएगा कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जॉर्ज सोरस है, तो पाकिस्तान है, वो ये नारे कांग्रेस के दफ्तर में देती है और कांग्रेस ये नारे लगवाती है। अगर आपने इसको मौन स्वीकृति दी तो, अगर आपने जिन्होंने नारे लगवाए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, तो आप हमें लगेगा कि आप आज देश के साथ और कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है। उधर सर अभी में पीएम मोदी ने कहा, जारी संघर्ष के दौरान जिस तरह यूएई को निशाना बनाया उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और हमले किसी तरह युद्ध के दौरान यूएई पर हमले जो है देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में बहुत बड़ा भारतीय डायस्पोरा रहता है, और हमने पूरे कॉन्फ्लिक्ट, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हर जगह ये बात कही कि जो भारत के लोग
जीसीसी गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल में काम करते हैं, जो भारत के लोग दुनिया के अन्य देशों में जाकर काम करते हैं, रोजगार की तलाश में वहां गए हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। और जिस तरह से निर्दोष लोगों को यूएई में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्षों से लगातार संपर्क में थे। भारत की लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो लगातार बात कर रहे थे। भारत के लोग और गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल और कॉन्फ्लिक्ट के लोग की जो खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, उसको भी भारत लगातार सुनिश्चित कर रहा था। ये भारत का ह्यूमैनिटेरियन फेस है और हमारी जो प्रायोरिटी है कि हमारे देश के लोग दुनिया में कहीं भी हो, भारत की सरकार उनकी सुरक्षा के लिए साथ है। वेस्ट बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इन कनेक्शन विद आरजीकर इंसिडेंट उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन जो है उसको इनिशिएट किया है और इसमें स्पेसिफिकली अगेंस्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर सच एज कोलकाता सीपी विनीत कुमार गोयल एंड अदर ऑफिसर्स के आरजी कर के पापियों को सजा मिलेगी। जिनको टीएमसी ने बचाने का पाप किया, जो लोग इस पाप में सम्मिलित थे परोक्ष रूप से या इनडायरेक्ट फॉर्म में, उन सबको कानून के तहत सजा मिलेगी। एक भी दोषी इस कुकर्म के लिए, इस पाप के लिए बच नहीं पाएगा। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से और या अप्रत्यक्ष रूप से इस पाप में सम्मिलित हैं, उनको कानून के तहत कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। ये टीएमसी की सरकार नहीं है कि जो आरजी कर में आरोपियों को बचाने के लिए खड़ी हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पाप करने वालों को सजा देने के लिए प्रतिबद्ध है।